तो बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं कि भाई साहब आखिरकार इसी वजह से मनीष कश्यप के ऊपर पीएमसीएच में हमला हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान से मिले हुए थे। वो जब वहां पे गए तो उनके पास बम बारूद गोला हथियार मिसाइल्स का जखीरा था, और ऐसे में जो पीएमसीएच के डॉक्टर्स थे उन्होंने सोचा कि भाई साहब हजारों मरीज लाखों लोग इससे प्रभावित ना हो, इस वजह से उन्होंने जो है अपने जान की बाजी लगा के पीएमसीएच में मनीष कश्यप को धर दबोचा है। और देख लीजिए इसी के ऊपर क्या गजब का धोया है गुप्तेश्वर पांडे ने। एकदम से पीएमसीएच और वहां के डॉक्टरों का खटिया खड़ा हो जाएगा। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। क्या जबरदस्त सटायर प्रस्तुत किया है गुप्तेश्वर पांडे ने, क्या व्यंग का बाण चलाया है पीएमसीएच के डॉक्टरों के ऊपर, यह बड़ा जबरदस्त है। सबको ज्ञात है कि जिस तरीके से मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में मारपीट का वारदात हुआ और उसके बाद जो चीजें सामने आई वो ये बता रही है कि गुंडागर्दी तो हो रहा है पीएमसीएच में, लेकिन इसको गुप्तेश्वर पांडे ने अपने भाषा में बड़ा सटीक एक व्यंग के तौर पे लिखा है, और वही व्यंग मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे के अगर सोशल मीडिया को आप खोल के देखिएगा तो वो लिखे हैं कि बिहार में मनीष कश्यप नाम के एक पत्रकार है। अभी एक डॉक्टर साहब ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के जनरल मौलाना मुनीर से मनीष के निजी संबंध हैं। पाकिस्तानी जनरल ने भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए पटना के मनीष कश्यप को सेट कर गोला बम बारूद मिसाइल और एटम बम के साथ अकेले पटना पीएमसीएच को उड़ाने के लिए भेज दिया। मनीष को पीएमसीएच पर हमला कर उसको उड़ाना था। सैकड़ों डॉक्टर और हजारों मरीज की जिंदगी खतरे में थी। इसी बीच पीएमसीएच के डॉक्टरों को जनरल मुनीर की साजिश का पता चल गया। सैकड़ों देशभक्त डॉक्टरों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के लिए शहादत देने का संकल्प लेते हुए बम गोली मिसाइल की परवाह किए बिना मनीष कश्यप पर हमला कर दिया। जो अकेले थे उनको घायल किया, लेकिन चूंकि वो हिंसा में विश्वास नहीं करते इसलिए उनको जान से नहीं मारा। अपने इस शौर्य और पराक्रम से बहादुर डॉक्टर लोगों ने पीएमसीएच के सैकड़ों डॉक्टरों और हजारों मरीजों की जान बचा ली। पता चला है कि मनीष कश्यप के पास से AK-47 सहित भारी संख्या में गोली बम और मिसाइलें बरामद की गई है। वहीं बहादुर डॉक्टर लोग अब एटम बम की खोज कर रहे हैं जो मनीष कश्यप उसको अपने साथ लेकर आए थे। उसके बाद लिखा है कि आशा है जल्दी उसकी भी बरामदगी हो जाएगी। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि पाकिस्तानी एजेंट आतंकवादी मनीष की पीएमसीएच को उड़ाने की योजना को अपनी जान में जोखिम में डालकर ध्वस्त करने के लिए उन डॉक्टरों को चिन्हित कर जीते जी उनको परमवीर चक्र से सम्मानित करना चाहिए। हमें ऐसे राष्ट्रभक्त ओजस्वी तेजस्वी पराक्रमी डॉक्टरों पर गर्व है। उन्होंने बिहार ही नहीं पूरे देश में अपने समुदाय का जो है एकदम से पर्चा बुलंद किया है, नाम रोशन किया है। और बिहार या देश के चिकित्सकों के संघ ने भी अभी तक इन महापुरुषों को सम्मानित नहीं किया है। यह चिंता की बात है। इससे इन वीरों का मनोबल गिरेगा और इस अभियान में भाग लेने वाले सभी डॉक्टर बंधुओं के पुरुषार्थ को मेरा विनम्र प्रणाम। जब तक ऐसे भारत मां के सपूत हैं तब तक देश के आन बान शान को कोई खतरा नहीं है। देख लीजिए डॉक्टरों का वो कहा जाता है ना, मिट्टी पलीत कर देना है, इस तरीके से खिंचाई करना कि जिसका कोई जोर जवाब नहीं है। साफ तौर पे गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं उनका कहना है कि बताइए एक बात को, क्या वहां पे मनीष कश्यप बहुत सारा मिसाइल एटम बम लेके चले गए थे कि एकदम तुरंत वहां पे जो डॉक्टरों की टीम थी उनके ऊपर धावा बोल दी? बस तेज आवाज में बात करने की वजह से मनीष कश्यप को इतना बड़ा सजा सुना दिया गया, इस तरीके से उनको पीट दिया गया, वहां पे उनको बंधक बना के रख दिया गया। भाई कमाल की बात है, और कमाल का ये हॉस्पिटल है जहां पे इस तरीके का काम हो जाता है। यहां पे डॉक्टर रहते हैं या गुंडा, यकीनन ये बात विचारणीय है। यहां पे जो गार्ड हैं वो किस तरीके से काम करते हैं ये सोचनीय बात है। और इस तरीके से जो है कई सारे चीजों का सामने आना ये बात बताता है कि अब लोग पीएमसीएच के इस हरकत का काफी पुरजोर तरीके से निंदा कर रहे हैं, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब जब
बिहार के पूर्व डीजीपी रहे हैं, गुप्तेश्वर पांडे हैं। इनका जब बयान आ गया सामने तो समझिए कि कम से कम बड़े लोगों का ध्यान तो आकृष्ट हो रहा है। सबको इस बात की जानकारी तो मिल ही रही है कि भाई साहब पीएमसीएच में क्या कुछ हो रहा है, और बड़ा ही जबरदस्त तरीका से पूछा है कि जिस तरीके से आपने अकेले एक इंसान को पहले उसको पकड़ के आप उसके साथ मारपीट करते हैं, 3 घंटे तक बंधक बनाते हैं, आपकी पूरी जो डॉक्टरों की फौज है वो लगातार उनको इस तरीके से टॉर्चर करती है कि उनको जाके हॉस्पिटल में बाद में एडमिट होना पड़ता है, तो सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई साहब क्या ही किया है आप लोगों ने। डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन ऐसे डॉक्टर जो वीडियो बनाने को लेके किसी पे हाथ उठा दें तो भाई साहब उनको क्या ही कहा जाएगा। ये पढ़ा लिखा कौम है, मतलब डॉक्टर बने हैं तो आप पढ़े लिखे होंगे, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर आप इस तरीके की हरकत करते हैं तो कहां गई आपकी पढ़ाई। और वो हमारे यहाँ एक कहावत कहा जाता है कि भाई साहब पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं, तो क्या वैसे डॉक्टर जो कैमरा निकाल देने पे किसी को पीट देते हैं उनको उसी श्रेणी में रखना चाहिए। गुप्तेश्वर पांडे की बातों से आप कितने सहमत हैं, और जो उन्होंने जबरदस्त सटायर फेंक के मारा है पीएमसीएच के मुंह पे, उसे देख के आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।